नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी, रात का रहस्य, भूतिया हवेली। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। ठंडी रात, हल्की हवा की सनसनाहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज। डरावनी शुरुआत। कथावाचक धीमी गहरी आवाज में। गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां से चीखें सुनाई देती हैं। रवि मजाक में हंसते हुए, अरे ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। सोनिया चुनौती देते हुए, अगर इतना ही यकीन है तो आज रात हवेली में चलो। अजय गंभीर होकर, चलो देखते हैं इस हवेली में आखिर है क्या। हवेली के दरवाजे की चरमराहट, ठंडी हवा की सनसनाहट, हवेली के अंदर का खौफ। कथावाचक धीरे डरावने अंदाज में। जैसे ही तीनों हवेली में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। सोनिया डरी हुई फुसफुसाते हुए, अजय ये अपने आप बंद कैसे हुआ? रवि थोड़ा घबराकर मगर खुद को संभालते हुए, कोई हवा होगी, ज्यादा मत सोचो। किसी के फुसफुसाने की आवाज, अंधेरे में किसी चीज के खिसकने की ध्वनि। अजय धीमे स्वर में, कोई यहाँ है, कौन हो तुम? अचानक डरावनी हंसी गूंजती है, लाल आंखों वाला एक साया दिखता है। भूत गहरी गूंजती हुई आवाज में, तुम यहाँ क्यों आए? ये हवेली तुम्हारे लिए नहीं। सोनिया की हल्की चीख, हवेली में किसी चीज के गिरने की आवाज। रहस्यमयी बूढ़ी औरत और भूत का राज। कथावाचक भागते हुए तीनों के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक है। बूढ़ी औरत रहस्यमयी आवाज में, मत डरो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। अजय सांस रोकते हुए, ये भूत कौन है? ये हमें क्यों डरा रहा है? बूढ़ी औरत गंभीर स्वर में, ये आत्मा इस हवेली के निर्दोष मालिक की है जिसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही है। भूत धीमी मगर दर्द भरी आवाज में, मुझे न्याय चाहिए, मैं निर्दोष था। रवि अब थोड़ा गंभीर होकर, हम कैसे मदद कर सकते हैं? बूढ़ी औरत, हवेली के तहखाने में एक पुराना बक्सा है, उसमें सबूत छुपे हैं, उन्हें ढूंढो। हवेली में अचानक तेज हवा चलने लगती है, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। भूत की मुक्ति। कथावाचक तीनों ने तहखाने में जाकर बक्सा खोला। उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ दस्तावेज मिले। सबूत सामने आ चुके थे। अजय चौंकते हुए, ये तो हवेली के मालिक की हत्या के सबूत हैं। भूत धीमे स्वर में संतोष की भावना, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिलेगी। हवेली में हल्की रोशनी फैलती है, हवा थम जाती है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। हंसते हुए राहत की सांस लेते हुए, अब तो कोई इसे भूतिया हवेली नहीं कहेगा। रवि गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचते हुए, मैं कभी भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब। धीरे धीरे फेड आउट, हल्की डरावनी हंसी, फिर अचानक सब शांत। शिक्षा और संदेश। इस कहानी का अर्थ ये है। कथावाचक प्रेरणादायक स्वर में, गंभीर मगर प्रभावी आवाज में, हर डरावनी जगह के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है। सच्चाई को जानने से ही अंधविश्वास खत्म होता है। कभी कभी आत्माएं बदला लेने नहीं बल्कि न्याय पाने के लिए भटकती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको मजा आया तो नन्हे बालक चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करें, कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।